नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार झारखंड। बात आज हम लोग स्वास्थ्य की करेंगे। आज भी बिहार में अगर हम अंग दान या अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं तो लोग झिझक दिखाते हैं। लोगों में डर है, लोगों में भय है। लेकिन उस डर को, उस भय को दूर करना होगा, क्योंकि साइंस अत्यधिक डेवलप हो चुका है। आज के डेट में किसी भी अंग का प्रत्यारोपण संभव है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जाने माने प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर हिमाद्री शंकर सर। स्वागत है सर। नमस्कार सर, जिस तरह से कि बिहार में लोगों में डर का माहौल रहता है कि अंग प्रत्यारोपण ना करें, आपके यहाँ से सर बिहार की सबसे छोटी लड़की जिन्होंने किडनी प्रत्यारोपण किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये चीज को हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझिए कि किडनी, अगर कोई भी पेशेंट है जो एंड स्टेज किडनी डिजीज में है, यानी किडनी का लास्ट स्टेज जो होता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट जो होती है वो होती है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब आपके घर का एक सदस्य जो कि आपका ब्लड रिलेटिव हो, वो आपको अपना किडनी दान देगा और इससे आपका लाइफ एकदम ठीक हो जाएगा। आप जो नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे थे एज ए पेशेंट, वो सारे काम आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको अपना एक फैमिली मेंबर का किडनी मिला है और उसके बाद आपकी लाइफ एकदम ठीक हो जाएगी। तो इस चीज में इम्पोर्टेंस यहाँ ये है कि आप ये सोचिए कि एक 19 साल की लड़की, 19 साल में बहुत लोगों को अपना करियर का नहीं पता होता, अपने लाइफ का नहीं पता होगा तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट ये 19 साल की लड़की ने ये करेज और ये स्टैंड लिया अपने फैमिली के लिए। जब उसके फादर को एक एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गया, जब वो डायलिसिस पे आ गए, तब उसने डिसाइड किया कि मैं अपना किडनी दूंगी। तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन से पीछे नहीं भागे। यही मेरा मैसेज है। सर, दूसरा सवाल यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहां लोग ब्लड देने से भी डरते हैं। कहते हैं कि अगर ब्लड देंगे तो हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी। फिर अंगदान तो बड़ी चीज हो जाती है सर। ऐसे दर्शकों को, जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि अपना ब्लड देने से भी डरते हैं, वैसे दर्शकों के लिए क्या कहेंगे सर? जी, तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि बहुत लोग अपना ब्लड नहीं देना चाहते, तो किडनी तो बहुत बड़ी बात होगी। बट मैं आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि जैसे कि जहाँ पे मैं काम करता था कैलकाटा में हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डेली हम लोग ट्रांसप्लांट करते थे। तो इसका कारण क्या था? लोग जागरूक थे, लोगों को ये पता था कि किडनी देने से उनको कुछ नहीं होगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने आंखों के सामने 1400 ट्रांसप्लांट देखे हैं, और एक भी डोनर को, यानी एक भी इंसान जिसने अपना किडनी किसी को डोनेट किया है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि एक आजकल पूरा इवैल्यूएशन होता है, हर एक टेस्ट किया जाता है, और जब आप हेल्दी या फिट पाए जाते हैं तभी ही आपकी किडनी को ली जाती है फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये समझिए कि जब आप फिट हैं तभी आप देंगे। तो पॉइंट ये है कि ट्रांसप्लांट, और ये जो जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों में, मैंने तो इतना तक सुना है कि लोग कहते हैं कि अगर आपने अपनी किडनी दे दी तो अगले जन्म में आप बिना किडनी के पैदा होंगे। तो ये सारी बहुत मिसकंसेप्शन है। इस मिसकंसेप्शन से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए सोचना चाहिए, हमें ब्लड डोनेशन के लिए सोचना चाहिए। ब्लड डोनेशन एक हेल्दी काम है, हर एक इंसान को ब्लड डोनेट करना चाहिए अपने लाइफ में जरूर, और इससे पीछे ना भागे। यही मैसेज है सर। तीसरा, जो आपका, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो पूरी फैमिली, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भागलपुर ही नहीं, आसपास के कई क्षेत्रों में इनके और इनके पापा का नाम शायद सभी लोग जानते होंगे। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा प्रख्यात चिकित्सक हैं, आज उनके पुत्र हैं ये। और ये खुद की, कह सकते हैं कि अपने बलबूते इन्होंने वो मुकाम हासिल किया, और आज बिहार की सबसे छोटी लड़की जिसका कि अंग प्रत्यारोपण उनके पिता को दिया, ये बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। हम एक चीज और जानना चाहेंगे सर, किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा सर इस छोटी सी लड़की को, जैसे कि अपने पिता को डोनेशन कर रही थी? ये देखिए, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि सारा क्रेडिट जो है, ये सारा क्रेडिट उस लड़की को मिलना चाहिए। ये सिर्फ उसके विल, उसके डिटर्मिनेशन पे ही था। मैंने शुरू में जब उसने बताया कि सर मैं देना चाहती हूँ, तो मैं भी ये सोचने लगा। बिकॉज देखो, लड़कियों में जो भी आप कहो ना कहो, ये सोसाइटी में एक चीज होती है
कि अगर कुछ लड़की को प्रॉब्लम है तो उसकी शादी नहीं होगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो बेसिकली ये। बट उस लड़की में ये डिटर्मिनेशन था, उस लड़की ने मुझे बोला कि सर कुछ भी हो जाए, मुझे अपने फादर की लाइफ बचानी है। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट उस लड़की को जाता है, उसके फैमिली मेंबर्स को जाता है, जिसने उसने ऐसा वैल्यूज और एजुकेशन दिया है कि शी नोस कि उनको क्या डिसीजन लेना है लाइफ में। तो ये उसका माइंड का क्लैरिटी था। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस लड़की ने मुझे आके बोला है कि अभी वो भी डॉक्टर बनना चाहती है और वो अभी इस साल नीट एग्जाम देने वाली है। ये बहुत ही खुशी की बात है। इन्होंने बताया कि वो लड़की जो कि खुद अपने पिता के लिए बलिदान दे रही थी, एक पिता के लिए सेवा भाव रख रही थी, आज वो डॉक्टर के पद पे आना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। तो एक सीख मिलती है ऐसे लोगों से। और सर हम एक सवाल और करना चाहेंगे जी कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया, आज पूरे देश में या कहें पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। आज हमारी भागलपुर की बेटी जो इतनी कम उम्र में दे रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यही है कि एक आदमी ही एग्जाम्पल सेट करता है। आप ऐसे स्टोरीज जब तक आपको इंस्पायर ना करे लाइफ में, हम सबको आज इंस्पिरेशन की जरूरत है। हम कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, हम कहीं देखते हैं कि अच्छा इसने यूपीएससी किया है, हम भी यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो वैसे ही ये चीज है, हमें इस स्टोरी से इंस्पायर्ड होने की जरूरत है। और जो चीजें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो उनके बारे में नॉलेज लेना चाहिए, आके हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे। जैसे कि बहुत सारे किडनी पेशेंट्स हैं जो जिनको लगता है कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वर्ल्ड वाइड स्टैट्स है उसमें यही देखा गया कि किडनी ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जो कि डायलिसिस पेशेंट्स के लिए या एंड स्टेज रीनल डिजीज के लिए। तो मैसेज यही है कि एक ही आदमी आपको रास्ता दिखाना काफी है। इस लड़की ने हमें रास्ता दिखाया है और ये दिखाया है कि अगर एज कम होने के बावजूद भी आप लाइफ में ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो दूसरों को मोटिवेट करें और सही रास्ता दिखाएं। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ये सारा का सारा क्रेडिट मैं उसको देता हूँ। लास्ट में सर आखिरी सवाल है सर, किन किन अंगों का प्रत्यारोपण हो सकता है? देखिए जो ऑर्गन्स की बात होती है, तो ऑर्गन्स में जनरली जो ट्रांसप्लांट अगर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो वो ट्रांसप्लांट बेसिकली किडनी का होता है, क्योंकि किडनी दो होती है और एक किडनी आप दे सकते हैं और एक किडनी से भी आप पूरी लाइफ काट सकते हैं। इसके अलावा आई का ट्रांसप्लांट होता है, जो देखोगे कि आप रोड साइड मतलब एक्सीडेंट विक्टिम्स है, किसी का हो गया तो वो अपनी आई डोनेट करते हैं। उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांट होता है, लिवर रीजनरेट करता है, तो लोग ये नॉर्मल जिंदा इंसान भी अपना लिवर दे सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि ब्रेन डेड हो गए हैं, तो उनमें उस केसेस में उनका हार्ट ट्रांसप्लांट आफ्टर प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनकी ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, बट इसमें कॉमनली जो अभी हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो किडनी पे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आखिरी में दर्शकों को यही कहेंगे कि अंगदान महादान के अंतर्गत आता है। आप भी ना चुकें। यदि किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है या किसी तरह का आपके परिवार में इस तरह की चीजें सिचुएशन आ जाती है कि आपको किडनी दान करनी है या किसी अन्य चीजों का दान करना पड़े, तो निश्चित तौर पे करें। एक बार पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।